दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉली एकेडमी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्त यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्त, आज हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो लगभग प्रत्येक एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक न दो प्रश्न पूछा जाता है। वो फिर या यूपी का हो या बिहार का हो या झारखंड का हो या किसी भी स्टेट का हो, यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देख ले रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ही पॉलिटेक्निक 2005 और 2010 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब आप जान गए होंगे कि यह आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होगा। ठीक दोस्तों, यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देख ले रहे हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए, हमारा पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस है, यानी कि दोस्तों जो हमारा ऑक्सीजन गैस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले आप लोग जान लीजिए जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका सूत्र होता है O2। ठीक दोस्तों, इतना तो आई थिंक सबको पता ही होगा। जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका सूत्र होता है O2। ठीक, आइए अब देख ले रहे हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए की अम्लीय, क्या जो हमारा ऑक्सीजन गैस होता है वह अम्लीय है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है क्षारीय, क्या हमारा जो ऑक्सीजन गैस वह क्षारीय है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आई थिंक्स आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए जो हमारा ऑक्सीजन गैस होता है वह ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। दोस्तों यह आपको याद रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यह प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक 2005 और 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए आपको याद रखना होगा जो हमारा ऑक्सीजन गैस होता है वह हमारा ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए हम देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं के लवणों पर अमोनिया की क्रिया से, यानी कि दोस्तों जो हमारे धातुओं के लवण यानी कि मेटल के साल्ट होते हैं उनमें अमोनिया की क्रिया से क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लवण अपघटित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है धातुओं के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि अमोनिया अपघटित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है धातुओं के हाइड्राइड बनते हैं, सॉरी धातुओं के हाइड्राइड बनते हैं। तो दोस्तों यदि हम धातुओं के लवणों से अमोनिया की क्रिया कराएं तो दोस्तों धातुओं के हाइड्राइड तो नहीं बनते, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया। यदि हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अमोनिया अपघटित होती है। तो दोस्तों जब धातुओं के लवणों से अमोनिया की क्रिया कराते हैं हम, तो हमारी जो अमोनिया होती है वह अपघटित नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि धातुओं के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा यह 100% राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें धातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं, मतलब धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमारे अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को सुखाने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग नहीं करते क्योंकि। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है जो दोस्तों हमारा है H2SO4, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। या सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। दोस्तों मैं छोटी छोटी बातों को आपको हेडलाइन करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि
यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको जान लीजिए, यह भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। आइए, हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन को सुखाने के लिए शांत सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग क्यों नहीं करते। और दोस्तों यही हमसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हमारा एक ऑप्शन राइट होगा, वही हमको चयन करना है, ऐसा क्यों नहीं करते। आइए ऑप्शन नंबर ए को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह हाइड्रोजन से क्रिया करता है। क्या यह हाइड्रोजन से क्रिया करता है इसलिए इसका उपयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उसके अंदर से हाइड्रोजन प्रवेश नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हाइड्रोजन अम्ल के वातावरण में जलने लगती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में अशुद्धियाँ होती हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन को सुखाने के लिए शांत सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन होता है वह हमारे अम्ल की उपस्थिति में जलने लगता है। क्या दोस्तों, जो हमारा हाइड्रोजन होता है वह अम्ल की उपस्थिति में जलने लगता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। यदि हाइड्रोजन को सुखाने के लिए हम अम्ल, जो कि दोस्तों जो हमारा सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों H2SO4 यह हमारा एक अम्ल है। ठीक दोस्तों, यह हमारा अम्ल है। जब हाइड्रोजन को सुखाने के लिए अम्ल का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा हाइड्रोजन है वह अम्ल की उपस्थिति में सूखेगा नहीं, वह जलने लगेगा। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग नहीं करते हाइड्रोजन को सुखाने के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, देख ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि, यानी कि दोस्तों जो हमारा नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, यानी कि दोस्तों जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, आपने भी आपके घरों में भी लगा होगा, जो आप ट्यूब लाइट लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यह किस लिए भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए, क्या यह वायु से हल्की होती है इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, या ऑप्शन नंबर बी, इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है या इसलिए जल भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, यह ज्वलन में सहायता नहीं करती, क्या इसलिए भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, यह जहरीली नहीं है। तो दोस्तों आइए हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है कि यह वायु से हल्की होती है। दोस्तों यह कोई मैटर नहीं करता कि इसलिए यह भरी जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है। दोस्तों यह कोई मैटर नहीं है, यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि नाइट्रोजन को भरने पर जो हमारा बल्ब होगा वह अधिक चमकेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि अब हम सी को चेक करें तो हमारा सी कह रहा है कि यह ज्वलन में सहायता नहीं करती। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यही राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन होती है वह ज्वलन में सहायता नहीं करती, इसीलिए इसको बल्ब में भरा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना होगा, जो हमारी नाइट्रोजन और आर्गन गैसें होती हैं यह जलने में सहायक नहीं होती, इसलिए यह विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि दोस्तों जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जलीय विलयन क्या होता है। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2009 और 2010 यानी कि रिपीट 2 बार, यानी कि लगातार 2009 में और 2010 में दोनों बार लगातार यह प्रश्न पूछा गया है। आप जान ही सकते हैं कि आपके लिए कितना वेरी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो किसको किसको पता होगा कमेंट में लिखिए। ठीक दोस्तों, आइए हम देख ले रहे हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उदासीन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आइए, यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है वह हो जाएगा SO2। ठीक दोस्तों, आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिए रहिए। जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका सूत्र होता है SO2। ठीक दोस्तों,
चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड का जो हमारा जलीय विलयन होगा दोस्तों वह हमारा अम्लीय होता है। और देख लीजिए यह 2 बार लगातार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको केयर कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों यदि आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो पर डे दोपहर के 12 बजे चैनल पर आ जाइए, आपको क्लास चलती हुई मिल जाएगी। या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर क्लास स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठंडे जल यानी कि कोल्ड वाटर से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। आइए हम इसके ऑप्शन को चेक कर ले रहे हैं। हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जिंक, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सोडियम। दोस्तों आइए मैं इसका तो यदि हम पहले आंसर बता दें या इसका ट्रिक पहले बता दे रहे हैं। इसका मैं दोस्तों एक ऐसा ट्रिक बता दे रहा हूँ, यदि आपको ट्रिक याद है तो आपको यह सोडियम ही नहीं, जो वस्तुएं ठंडे जल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देंगी उसका आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। दोस्तों इसका ट्रिक होता है हेलिना की रब से फरियाद। अब आप कहेंगे सर यह क्या है, तो आइए हम आपको समझा दे रहे हैं यह क्या है। आइए देख लीजिए, हे से हो जाएगा हाइड्रोजन और ली से हो जाएगा लिथियम, एक सेकेंड, हे ली ना से हो जाएगा Na यानी कि सोडियम, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना है, हेलिना की रब से फरियाद। आइए अब हम समझा दे रहे हैं इसमें क्या क्या है। हमारा एच यानी है से हो जाएगा हाइड्रोजन, लाई से हो जाएगा लिथियम, Na से हो जाएगा सोडियम, के से हो जाएगा। ठीक दोस्तों एक सेकेंड, आइए तो आप देखिए दोस्तों ये जो 4 हमारे सब हैं ये सब हमारे ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। आप देखिए इन 4 या 5 में से कौन से आपके ऑप्शन में दिया हुआ है उसको आप टिक कर आएंगे। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी में सोडियम दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह ट्रिक आपको याद रखना है, हेलिना की रब से फरियाद। हो सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में सोडियम ना देकर पोटेशियम दे दे या लिथियम दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर एच ई होगा, हीलियम हो जाएगा। दोस्तों हम गलत लिख दिए थे, सॉरी मिस्टेक है हमसे, अब सही है, हेलिना की रब से फरियाद, यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो ऑप्शन में देख ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों हमसे इसका उत्प्रेरक और वर्धक के बारे में पूछा गया है, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है उसके हिसाब से इसमें आपका उत्प्रेरक और वर्धक के बारे में दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है, तो उसका उत्प्रेरक और वर्धक बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फेरस तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, ऑप्शन नंबर डी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, वह फेरस तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। और दोस्तों जो हमारा यह फेरक होता है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है, और जो MO होता है इसको मॉलिब्डेनम पढ़ते हैं, और जो हमारा मॉलिब्डेनम होता है वह प्रमोटर यानी कि वर्धक का कार्य करता है। ठीक दोस्तों, यह सब प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको यह याद रखना होगा। यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना। ठीक दोस्त, जहाँ पर आप अदर चैनल वाले ये सब नहीं कराते, वहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ और
एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेरस तथा मोलिब्डेनम की उपस्थिति में राइट हो जाएगा। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस है, यानी कि दोस्तों जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वह कैसा है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, वायु के समान है। क्या वायु समान मतलब पूछा है क्या वायु के बराबर, यानी कि वेट उसका पूछा है, मास क्या वायु के समान है। या ऑप्शन नंबर बी वायु से भारी है। ऑप्शन नंबर सी क्या वायु से हल्की है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा नाइट्रोजन गैस होती है वह हमारी वायु से हल्की होती है, यह आपको याद रखना होगा, वायु से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा नाइट्रोजन गैस वायु से हल्की होती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है, यानी कि दोस्तों जो हमारा नाइट्रोजन है वह लिटमस में कैसा रंग देता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी अम्लीय तथा क्षारीय। तो दोस्तों जो हमारा नाइट्रोजन होता है वह लिटमस के प्रति उदासीन होता है, यानी ना तो वह अम्लीय रंग देता है और ना ही क्षारीय रंग देता है, यानी कि उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, जो हमारा नाइट्रोजन होता है वह लिटमस के प्रति उदासीन व्यवहार प्रदर्शित करता है। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला अवक्षेप रंग होगा, यानी कि दोस्तों HCl और AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्राइट और हाइड्रोजन क्लोराइड यदि अभिक्रिया करे तो जो अवक्षेप होगा, अवक्षेप का रंग यानी कि कलर कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हरा, क्या उसका जो अवक्षेप प्राप्त होगा वह हरे रंग का होगा। या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सफ़ेद यानी कि वाइट रंग का होगा। ऑप्शन नंबर सी ब्लैक यानी कि काला रंग का होगा। और ऑप्शन नंबर डी ब्लू यानी कि नीला रंग का होगा। तो दोस्तों ये इसका जो अवक्षेप प्राप्त होता है वह हमारा सफ़ेद यानी कि वाइट रंग का प्राप्त होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है, यानी कि दोस्तों जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उसकी गंध कैसी होती है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए मछली की तरह, ऑप्शन नंबर बी जले हुए सल्फर की, ऑप्शन नंबर सी सड़े हुए अंडे की, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि दोस्तों हम हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र की बात करें तो इसका हमारा सूत्र हो जाता है H2S। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना है, जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है यह उसका फार्मूला यानी कि। और दोस्तों इसका जो आंसर दिया हुआ है आपके बुक में गलत दिया हुआ है। दोस्तों जो आपका बुक है उसके हिसाब से इसमें दिया हुआ है कि इसका जो गंध होता है वह मछली की तरह होता है, या आपके बुक के अकॉर्डिंग। बट इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मछली की तरह नहीं होता। जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है उसका जो गंध होता है सड़े हुए अंडे की तरह होता है। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना होगा। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, उसका ऑप्शन नंबर ए राइट दिया हुआ है, बट ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो हमारी मछली की तरह होता है उसका दोस्तों जो हमारा ओजोन गैस होता है उसका गंध सड़े हुए मछली की तरह होता है। बट जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसका गंध सड़े हुए अंडे की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। और दोस्तों यदि हम पूछ लें आपसे ओजोन का सूत्र, तो दोस्तों जिसको पता हो कमेंट में लिखिए, या जिसको ना पता हो तो आइए हम बता दे रहे हैं, आप भी देख लीजिए, और जिसको ना पता है वो भी देख लीजिए। जो हमारा ओजोन होता है उसका सूत्र होता है O3। ठीक दोस्तों, यह हमारे ओजोन का सूत्र होता है O3। और जो हमारा ओजोन होता है उसका गंध सड़े हुए मछली की तरह होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओजोन यानी कि मछली की, सड़े हुए मछली की। बट हमसे हाइड्रोजन सल्फाइड का पूछा गया था, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा सी राइट हो जाएगा। सड़े हुए अंडे की तरह हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध होता है। और जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसका सूत्र हो जाता है H2S।
ठीक दोस्तों, यह सब आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसका रासायनिक सूत्र बताइए, ओजोन किस तरह गंध देती है, या ओजोन का सूत्र ही बता दीजिए, तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। बट यदि आप यहाँ पर पढ़ाई किए हैं तो आप आसानी से आंसर टिक कर आ सकते हैं और हज़ारों स्टूडेंट से आप आगे हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है। यानी कि दोस्तों यह जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वायु से हल्की कौन है। क्या ऑप्शन नंबर ए HCl वायु से हल्की है, या ऑप्शन नंबर बी H2S वायु से हल्की है, या ऑप्शन नंबर सी NH3 वायु से हल्की है, ऑप्शन नंबर डी HCl वायु से हल्की है। तो दोस्तों यदि आपको याद होगा, अभी मैंने ऊपर ही पढ़ाया था कि जो हमारी अमोनिया गैस होती है वह वायु से हल्की होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमोनिया जो हमारी होती है वह वायु से यानी एयर से हल्की होती है। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो गया है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 नहीं है। यानी कि दोस्तों जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वह नहीं है। और देख लीजिए जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है उसका सूत्र भी यहाँ लिख दिया है कि SO2। ठीक दोस्तों, आइए यदि हम इसके ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है अपचायक। क्या जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वह हमारा अपचायक नहीं है, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रोगाणुनाशक। क्या जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वह रोगाणुनाशक नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है क्षारीय ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है विरंजक। तो दोस्तों जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वह क्षारीय ऑक्साइड नहीं है। यानी कि दोस्तों वह इन तीनों ऑप्शनों में वह सब है। यानी कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वह अपचायक भी है, वह रोगाणुनाशक भी है, वह विरंजक भी है। बट हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नहीं है, यानी कि जो नहीं है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वह क्षारीय ऑक्साइड ही नहीं है, तो हमारा क्षारीय ऑक्साइड राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है उसका प्रयोग के बारे में पूछा जा रहा है। और यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो अभी इसका पीछे इसका सूत्र आपने देखा, जिसको नहीं याद है उस भी नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका सूत्र होता है SO2। बट आई थिंक्स यह सबको पता होगा। ठीक दोस्तों, और पता होना भी चाहिए क्योंकि यह बहुत इजी है। आइए देख ले रहे हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दूध के शुद्धिकरण में। क्या जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है उसका प्रयोग दूध के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पेट्रोल के शुद्धिकरण में। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हवा के शुद्धिकरण में, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका प्रयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह देख लीजिए पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइए दोस्तों चलिए कोई नहीं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है। यानी कि दोस्तों जो हमारा SO2 है वह क्लोरीन जल से क्रिया करके क्या बनाएगी। ऑप्शन नंबर ए SO2Cl2, ऑप्शन नंबर बी H2SO4 + HCl, ऑप्शन नंबर सी HCl + SO2Cl2, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वह जल से क्रिया करके SO2Cl2 बनाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक दोस्तों, जो हमारी SO2 है वह क्लोरीन जल से क्रिया करके SO2Cl2 बनाती है। आइए दोस्तों मैं इसका रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ, जिसको रिएक्शन नोट करना है वह नोट कर लीजिए। इसका तो रिएक्शन पूछा नहीं जाता बट बता दे रहे हैं आपको। ठीक दोस्तों, देख लीजिए जो हमारा SO2 है ये हो जाएगा +Cl2। ठीक दोस्तों, हमारे SO2Cl2 से अभिक्रिया करके बना लेता है हमारा प्रोडक्ट
हो जाएगा, एक सेकेंड, हो जाएगा SO2Cl2। ठीक दोस्तों, ये आपको याद रखना है, SO2Cl2 बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ गर्म करने से अमोनिया या अमोनिया युक्त यौगिक नहीं देता। यानी कि दोस्तों, गर्म करने पर अमोनिया या अमोनिया युक्त यौगिक को नहीं देगा, वह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए NH4Cl, ऑप्शन नंबर बी NH4OH, ऑप्शन नंबर सी NH4NO3, ऑप्शन नंबर डी NH4 टेकन ट्वाइज CO3। ठीक दोस्तों, यदि इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो हमारा NH4NO3 है वह गर्म करने पर अमोनिया या अमोनियमय युक्त यौगिक को नहीं देगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडे पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त होने वाली गैस है। यानी कि दोस्तों, यदि हम कास्टिक सोडे पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कराएं तो प्राप्त कौन सी गैस प्राप्त होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HCl गैस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस या हाइड्रोक्लोराइड गैस भी कह सकते हैं आप, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अमोनिया। तो दोस्तों, जो हमारा कास्टिक सोडा है यदि उस पर आप अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो हमारा अमोनिया गैस प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि अमोनिया गैस प्राप्त होती है। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो गया है। आइए, आई थिंक्स यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और देख ले रहे हैं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई अमोनिया है, उस यदि आप अमोनिया को जल में घोल देंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। और देख लीजिए, यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, आइए हम इसके ऑप्शन को चेक कर ले रहे हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि NH2OH, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है NH4O2, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि NH4OH, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आप अमोनिया को, आइए हम पहले इसका रिएक्शन लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप स्वयं देख कर ही बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम अमोनिया की बात करें तो जो हमारा अमोनिया होता है, एक सेकेंड दोस्तों, हम इसका कलर चेंज कर लें। आइए दोस्तों, यदि हम पूछे आपसे अमोनिया का सूत्र, तो अमोनिया जो होता है उसका सूत्र हमारा होता है NH3। ठीक दोस्तों, यह हमारा अमोनिया का सूत्र होता है। जो हमारा जल, यानी कि जो पानी बोला गया है उसको आप जल कहते हैं, और जो हमारा जल का सूत्र होता है उसका होता है H2O। ठीक दोस्तों, यह हमारे जल का सूत्र हो जाता है। और जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो जो, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें हम। हाँ, ये जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो यह हमारा बन जाएगा NH4OH। ठीक दोस्तों, ये बन जाएगा NH4OH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, यह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इसका जो हमारा यह रिएक्शन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रिएक्शन भी कई बार आपसे पूछा जाता है, यानी कि जो हमारा इतना दिया हुआ है, इतना रिएक्शन आपके एग्ज़ाम में दे देगा और पूछ लेगा कि इसका रिएक्शन कराने से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या होगा। ठीक दोस्तों, ये हमसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका रिएक्शन भी याद रखेंगे। और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्त, आज देख सकते हैं, आई थिंक्स यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर कर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको फ्री क्विजेज और क्लास से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। या तो आप टेलीग्राम पर पॉली एकेडमी सर्च कीजिए या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों यदि हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप दोनों में ज्वाइन रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।